एक साइकिल को 1120 रुपए पर बेचने पर 20% हानि होती है, इसको कितने में बेचा जाए कि 30% लाभ हो? चलो ठीक है, क्या आंसर आया? 1960। यस सर 1960। ठीक है, जिसने नहीं किया है वो भी एक बार देखो। क्वेश्चन था एक साइकिल को रुपए 1120 की बेचने पर 20% हानि होती है, इसको कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। सबसे पहले मेरे को क्या है, 1120 क्या दिया हुआ है इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। और विक्रय मूल्य दिया हो और हानि दी हो तो क्रय मूल्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 बटे हानि प्रति, यानी कि सेलिंग प्राइस गुणा 100 बटा हानि कितनी दी हुई है? 20% की, तो यहाँ 80 आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? लॉस। ठीक है, फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा हानि। ये किसके बराबर हो जाएगा? क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 1120 गुणा 100 बटा 80, 8 के 8, 8 के 8, 2, 1400 आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया आपके पास, क्रय मूल्य जो कि कॉस्ट प्राइस है वो आ गई आपके पास 1400। ठीक है, मतलब ये थी इसकी एक्चुअल प्राइस। अब आपको निकालना क्या है कि इसे कितने का बेचा जाए कि 40% का लाभ हो, यानी कि इसको अब कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। तो 1400 को 140 बटा 100, इसका 40% निकालना है ना, तो 1400 गुणा 140 बटा 100, 14,000 1960 1960। ठीक है, अब देखो इससे एक शॉर्टकट और बता देता हूं, इससे भी एक शॉर्टकट और बता देता हूं डायरेक्ट ही करने के लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया हो, फिर बोला हो कि उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसे कितने का बेचा जाए कि मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो डायरेक्ट जो आपको दिया हो ना, जैसे ये दिया है, ये नोट कर लिया सभी ने? यस सर। क्या था? ओके, तो देखो इससे क्या था, 1120 आपको दिया हुआ था एक विक्रय मूल्य। ठीक है, फिर आपको बोला था कि हानि हो रही है, ठीक है, फिर इस पे आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, कितने का? 40% का। तो आप डायरेक्ट इन सबको गुना करके करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टेप वाइज कर रहे हैं ना, स्टेप वाइज कर रहे हैं ना हम। पर अगर आप यस डायरेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि देखो 1120 विक्रय मूल्य बताया हुआ है और बोला है कि इस पे 80% की हानि होती है, तो ये 80% की हानि हुई, फिर जो वो इनको मल्टीप्लाई करके जो आना था उस पे 40% का प्रॉफिट था, तो वो मैंने डायरेक्टली एक ही स्टेप में कर दिया। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो जल्दी से। जब एक मोटर बाइक को 39,200 39200 का बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। पूर्ण विराम। 15% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने का बेचा जाए? 40,250। वेरी गुड। तो दिया था सर, यस घर सर को ही, घर को दिया था। सर ये भी घर को दिया था, किया है ना ये? यस सर। इसका क्या होना था, डायरेक्ट करना हो तो 39,200 दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोला है इसको बेचने पर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना, इससे क्रय मूल्य इस तरह से निकलता है। ठीक है, इसके बाद इस पे क्या दिया हुआ है आगे? 15% लाभ और दिया है,
तो यहां पर 115/100 इसको कर लो। 112 और 115 है, 3 से चल जाता है, ये नहीं जाएगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा। 2 5 6 2 1 9 6 0 0 4 1 4 28 4 4 3 और 6 9 0 0 14 और ये कटेगा, 7 2 14 7 7 49 2 के 2 2 3 5 0 350 को 115 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 40,250। ठीक है, ये डायरेक्टली करके बता दिया मैंने। वैसे क्या करते थे हम, पहले हमने क्रय मूल्य निकालना था। क्रय मूल्य कैसे निकालना था, 39,200 गुणा 100/112। फिर जो क्रय मूल्य आ गया उस पे एक 15% का प्रॉफिट है। ठीक है, 15% का प्रॉफिट यानी कि जितना इसको करके आना उसको 115 गुणा बटा 100 हो जाना था, फिर वो आ जाना था आपका आंसर। और ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं एक ही स्टेप में। ओके, क्लियर है? यस सर। सर वाह, तो ठीक है। ठीक है, ये थे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, ये इजी थे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। देखो 150 रुपए में 30 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है। पूर्ण विराम। ऐसी ही 30 वस्तुओं को 20% लाभ कमाने के लिए कितने का बेचे? 240 सर। 240। यस सर। शाबाश, कैसे किया? इसमें सर जैसे पहले दिया था 150 रुपए, हाँ, मतलब 25% की हानि हुई, इसका निकाल दिया। फिर टोटल प्राइस जो ओरिजिनल होना चाहिए था, मतलब जिसमें ना हानि हो ना लाभ हो, वो आ गया 200 रुपए। 200 रुपए। हाँ, फिर इस 200 रुपए का आपने बोला भाई मतलब 20% लाभ हो, तो इसका निकाल दिया फिर 120/100, 200 गुणा। 120/100। ठीक है, ठीक है, हाँ, बस आ गया 240। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मैं तुम्हारे को एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ठीक है, कैसे करने हैं क्वेश्चन, किस टाइप से करने हैं। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हो कि 150 रुपए में 30 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है। ठीक है, ऐसी ही 30 वस्तुएं सेम है, 30 ही है। ठीक है, बेचने पर 20% लाभ कमाने के लिए कितने का बेचना होगा उसे। ठीक है, देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है। यहां पर आ जाएगा सबसे पहले रुपए बटा वस्तु, जो पहले वस्तु आपको दिख रही थी पूरा परसेंटेज। ठीक है, और बराबर है, ये हो जाएगी दूसरे की, रुपए बटा वस्तु गुणा परसेंटेज। ठीक है, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, देखो पहले लिखा है क्वेश्चन में कि 150 रुपए में 30 वस्तु बेचने पर रुपए कितने आ गए 150, वस्तु कितनी आ गई 30। ठीक है, फिर क्या लिखा है 25% हानि होती है। तो ये परसेंट हानि या प्रॉफिट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये परसेंट लॉस या प्रॉफिट, ये परसेंट लॉस या प्रॉफिट। 150 रुपए में 30 वस्तु बेचने पर 25% हानि होती है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 75। 100 में से माइनस करते हैं तो 75 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है कि ऐसी ही 30 वस्तुएं उतनी की उतनी है, 30 की 30। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए यहां पर 20% लाभ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। ठीक है, फिर निकालना है कि कितने रुपए का बेचे, ये निकालना है, निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। बाकी 5 दे दिए, एक नहीं दी है। कैसे, यहां पर दिया हुआ था कि 150 रुपए में 30 वस्तुएं बेचने पर 25% की हानि होती है। हानि 25% की होती है, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा
75। फिर बोला हुआ है कि ऐसी ही 30 वस्तुएं, ये निकालना है हमें, और ऐसी ही 30 वस्तुएं कितने रुपए का बेचने पर 20% 120। लाभ, यहां पर 120 आ जाएगा, तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी। कर लो इसको गुणा, 150 गुणा 30 गुणा 120, ये 30 और 20 यहां पे भाग का इधर को जाएगा तो गुणा को हो जाएगा, बटा 30 गुणा 75 बराबर है x के। 30 से 30 कट जाएगा, 75 इक्के 75, 75 दुए 150, 2 गुणा 120 कितना आ गया, 240 रुपीज। यस सर। कितना आ गया, 240 रुपीज। आई समझ कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर हमने बेसिक तरीके से करना होता तो भी आपको जतिन ने बताया भी था कैसे करेंगे। सबसे पहले 150 रुपए में 30 वस्तु बोली है, 150 रुपए में 30 वस्तु बोली है, तो वैसे हम एक वस्तु का निकाल देंगे। पहले एक वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी, 150 बटा 30 करके 5 रुपए आ जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से 150 वस्तुओं का आ जाएगा कॉस्ट, और वैसे ही आपने 30 वस्तुओं की निकाल देनी है उस हिसाब से करके। ठीक है, पर ये तरीका शॉर्ट एंड स्वीट। आई समझ? अगला प्रश्न लिखो तो, 60 रुपए में 50 वस्तु बेची गई और 20% का लाभ हुआ। पूर्ण विराम। 480 रुपए में 80 वस्तु बेचने पर कितने % की हानि होगी? सर रिपीट करना एक बार। 600 रुपए में 50 वस्तु बेची गई और 20% का लाभ हुआ। 480 रुपए में 80 वस्तु बेचने पर कितने % की हानि होगी? 60% सर। 60% कैसे? 60। गलत किया तुमने, 60 गलत किया। देखो कुछ सर 20 आ गया। ठीक है ठीक है, एक मिनट। 20 भी कहाँ आएगा? 480 रुपए में 80 वस्तु है ना सर? हाँ, 480 में 80 वस्तु है। कितनी पूछा सर लाभ क्वेश्चन में पूछा कि पूछा हानि क्या पूछा? हानि पूछी है 40%। तो कितने % की हानि होगी? हाँ, 40 हानि 40 40। 40 में। वो तो 60% लाभ करना पड़ेगा ना, हाँ सर। 100 में से। क्वेश्चन था 600 रुपए में 50 वस्तु बेची गई और 20% का लाभ हुआ। 480 रुपए में 80 वस्तु बेचने पर कितने % की हानि होगी? ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। फॉर्मूला क्या था? रुपए बटा वस्तु गुणा प्रतिशत हानि या लॉस, हानि या प्रॉफिट, सॉरी लॉस या प्रॉफिट, कुछ भी जो भी दिया होगा। तो यहां पर भी आ जाना था रुपए बटा वस्तु गुणा परसेंटेज, यानी कि प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या दिया होता कि 600 रुपए में, 600 रुपए में कितनी वस्तुएं बोला है? 50 वस्तुएं। फिर क्या बोला है? 20% का लाभ हुआ, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 120, क्योंकि जब भी लाभ और हानि होती है तो 100 में प्लस माइनस करते हैं। फिर बोला हुआ है कि 480 रुपए में 80 वस्तु बेचने पर, अब देखो यहां पर अगला भी दे दिया है, अगले का पैसे पहले दे दिए हुए हैं कि 480 रुपए में 80 वस्तु बेचने पर, यहां वस्तु भी आ गया। फिर इन्होंने पूछा निकालने की कितने % की हानि होगी। ये भी पहले बता दिया कि इन्होंने हानि होगी, पर कितने % की होगी यहां पर आएगा x, यानी कि ये चीज निकालनी है आपको, x% कितना है। कर लो इसको गुणा 600, ये चल जाएगा ऊपर को, 80 गुणा x आ जाएगा, बराबर है 480 नहीं, बराबर है
80 गुणा x बराबर है 480 गुणा 50 गुणा 120। ये इधर को ले गया मैं, ठीक है। अब यहाँ पर x निकालना है हमें ना, तो x यहाँ पर रह जाएगा 480 गुणा 50 गुणा 120 बटा 600 गुणा 80। 0 से 0 कट गया, 8 के 8, 8 6 के 48, 6 के 6, 600 जा 600। एक 0 से ये वाली 0 कट गई, एक 0 से ये वाली 0 कट गई, 5 12 जा कितना हो गया 60। अब ये जो 60 है ना, ये किसका है, ये x% आया, लेकिन हमें क्या निकालना है कि कितनी हानि हुई है। तो मैंने यहाँ पर एक चीज गलत लिख दी, यहाँ पर हानि होती है तो 100 माइनस x% करते हैं ना, 100 माइनस x%, और अगर प्रॉफिट होता तो होता 100 प्लस x%, ठीक है। तो यहाँ पर 100 माइनस x% करूंगा, 100 माइनस x अलग से लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 100 माइनस x किसके बराबर आ जाएगा 60 के, तो x किसके बराबर आ जाएगा 100 में से 60 गए 40, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, हमें यहां पर ये प्रतिशत निकालनी थी, हानि प्रतिशत, ठीक है। तो हानि प्रतिशत क्या होता है, 100 से माइनस करते हैं x को, जितनी हानि परसेंट, अगर मेरे को ये 20% हानि लिखा होता तो मैं यहाँ पर 120 लिखता था ना, सॉरी 80 लिखता था ना, जब 20% हानि बोला होता है, या अगर 20% लाभ बोला होता तो मैं यहाँ पर 120 लिखता, 100 में प्लस करता उस चीज को। तो अब मेरे को ये निकालना है, तो मेरे को हानि निकालनी है ना, तो 100 में से मेरे को x माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये 100 में से x माइनस किया तो यहाँ पर गुणा हो गया, 100 माइनस x अकेला रह गया, बाकी सारे मैंने इस तरफ को रख दिए, ये आ गया 60 के बराबर, ठीक है। अब 100 माइनस x बराबर है 60, x इस तरफ को चल जाएगा प्लस का हो जाएगा, 60 इस तरफ को चल जाएगा माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 60 बराबर है x, तो x बराबर है 40%। 80 80 किताबों को 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। 80 किताबें 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है, पूर्ण विराम। 30% का लाभ कमाने के लिए 104 रुपए में कितने पेन बेचे जाएं? रिपीट करना। 80 किताबें 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है, पूर्ण विराम। 30% का लाभ कमाने के लिए 104 रुपए में कितने पेन बेचे जाएं? इसमें किताब और पेन सर अलग अलग नहीं हो गए बेचने वाले, तो पहले जैसे किताबें बेची ना 140 रुपए में, फिर आपने बोला पेन, वेरी गुड, तो उनके प्राइस तो अलग अलग नहीं होंगे। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था क्वेश्चन, ये नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके हाँ वही नहीं तो इसका उत्तर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। बाकी लगे हुए थे निकालने की, कैसे करना अभी निकाल दी। अच्छा ठीक है, अगर ये किताबें ही होता, पेन नहीं होता और किताबें ही होता, तब पेन की जगह लास्ट में किताबें ही कर दो, तब तो आ जाएगा सर। बताओ कितना आएगा। सर 4 पेन आएंगे। कितने? सर क्वेश्चन में पूछा क्या है? 30% का लाभ कमाने के लिए 104 रुपए में कितनी किताबें बेची जाए? चार किताबें। कैसा होगा? 32 32 किसका आया? साहिल।
साहिल, आई थिंक 32 ठीक होना चाहिए, मैं करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। 140 रुपए में 80 किताबें ना, 80 गुणा, फिर परसेंटेज कितना है, 130% आनी है ना, तो यहाँ 70 आ जाएगा। अब कितनी वस्तु है, 104, और अब इसमें लाभ बता दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, वस्तुएं निकालना है। 104 रुपए बता दिया होता, वस्तुएं निकालनी है अब हमें, यानी कि हमें वस्तुएं निकालनी है, और यहां पर लाभ बता दिया है 130 का। तो x बराबर है 104 गुणा 80 गुणा 70, ये दोनों चले गए ऊपर, ये चले गया नीचे, x चले गया यहाँ, बटा 140 गुणा 130, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 7 1 के 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 4 8, 13 1 13, 13 8 104, 8 चौके 32 आंसर, ठीक है। यस सर, यस। ये हो गया आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड टाइप कैसे आते हैं, किसी वस्तु को 56 रुपए का बेचने पर किसी वस्तु को 56 रुपए का बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्वेश्चन समझ में आया। कोई चीज है, उसे 56 रुपए का बेचना है, बेचने पर उसको जब आप 56 रुपए का बेचते हो तो उतना ही प्रतिशत लाभ हो रहा है कि जितना उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है ना वही लाभ हो रहा है उनको, ठीक है। अब पहले समझ लो, दो तरीके होते हैं इसको भी करने के। पहले तो एक तो बेसिक मेथड से करवा देता हूं आपको कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया पहले कि इस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है x, लिख लो, माना क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस x, माना क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस x है, ठीक है। अच्छा, अगर कॉस्ट प्राइस x है तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, बताओ। X%। अच्छा छोड़ो, x%, प्रॉफिट परसेंटेज तो अलग बात है, जो आपको पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा उसके लिए ना। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या होता है वैसे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब क्या था, मैंने कॉस्ट प्राइस x माना हुआ है, ठीक है। अगर इस x में मेरे को क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो, यदि इस वस्तु को 56 रुपए का बेचने पर, किसी वस्तु को 56 रुपए का बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य जमा क्रय मूल्य गुणा लाभ कितना हो रहा है, उतना ही लाभ हो रहा है जितना क्रय मूल्य है, x बटा 100। ये किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। सही है कि गलत है, रिपीट करना। ये क्रय मूल्य है x से। वैसे विक्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, Yes. ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इन प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट बटा 100, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन्होंने क्या बोला कि किसी वस्तु को 56 रुपए कर बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज उतनी ही होती है जितना उसका कॉस्ट प्राइस है।
क्रय मूल्य है। अगर उसका क्रय मूल्य x है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस गुणा प्रॉफिट बटा 100 होता है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस गुणा प्रॉफिट बटा 100 होता है ना। ठीक है, तो देखो यहां कॉस्ट प्राइस आया, फिर ये कॉस्ट प्राइस है, अच्छा, यानी कि क्रय मूल्य गुणा प्रॉफिट। मेरे को क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कॉस्ट प्राइस के बराबर ही लाभ हो रहा है। लिखा है क्वेश्चन में कि नहीं लिखा है? लिखा है। तो मैंने कॉस्ट प्राइस एक्स लिया, प्रॉफिट भी एक्स लिया बटा 100, ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस के, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, अब इसको क्या कर सकता हूं मैं? एक्स जमा एक्स स्क्वायर बटा 100 बराबर है 56 एक्स। अब इसका एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम निकाल दो, यहां कितना आ जाएगा? 100x 100x जमा एक्स स्क्वायर बटा 100 56। अब ये 100 चल जाएगा इधर को, 100x जमा एक्स स्क्वायर 56 100 एक्स स्क्वायर जमा 100x माइनस 5600, ये इधर को आ जाएगा बराबर है 0 के। ठीक है, अब इसको करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व ना। वो आपको मैंने करवाई नहीं है, अगला टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इसको खत्म कराने के बाद मैं आपको द्विघात समीकरण करवाऊंगा। ठीक है, अगला टॉपिक। तो इसको सॉल्व कर, अभी भी नहीं बता रहा हूं इसका तरीका, ऐसे समझ लो कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40। एक फैक्टर आएगा इसका 14 माइनस का, एक आएगा 40। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 40। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। ये था इसका बेसिक तरीका इसको सॉल्व करने का। ठीक है, पर अब पेपर में अगर इस बेसिक तरीके से कहीं गड़बड़ हो गई तो गलत हो जाएगा। वैसे तो ये बेसिक तरीका सबको आना चाहिए। हाँ बोलो। फैक्टर फैक्टर जी? क्या होंगे फैक्टर आएंगे फैक्टर क्या होंगे? 140 और 40, 140 हाँ 14 चौके 56। हाँ 140, हम्म फिर ये आ जाएगा 14 और 40 सभी। मैं इसके बाद यही वाला चैप्टर करने वाला हूँ आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ही। ठीक है, तब तक इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं? सॉल्विंग इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस माइनस नहीं, बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, कुछ ऐसा है, अभी मेरे को याद नहीं है, पर मैं अगला टॉपिक करवाऊंगा आपको, तब वही चल जाएगा पता। ठीक है, इसको सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac अपॉन 2 है, 4ac अपॉन 2 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। 2a होता है, ये होता है फॉर्मूला वैसे इसका ना। पर हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाने वाले तरीके से सीखेंगे इसको। इस तरीके से करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगता है। वो तो बेसिक तरीका है जो 9 10th में क्वेश्चन आते हैं ऐसे करने के लिए। पर हम इस तरीके से करेंगे, हम इसके फैक्टर बना के सीखेंगे कैसे करते हैं इसको। तो मैं इस क्वेश्चन को कराने का मेरा ये उद्देश्य था, ये टारगेट था कि पहले तो आपको मैं बेसिक तरीका बता दूं। ठीक है, बेसिक तरीका आ गया आपको, समझ गए? अब देखो इस बेसिक तरीके में क्या दिक्कतें हैं कि किसी ने कुछ गलत ऐसी इक्वेशन बन गई, किसी को इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आई, बड़ी बन जाती कई बार इक्वेशन ना, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो हमने ना इस तरीके से इसको करना ही नहीं है। पर ये तरीका समझ आया ना सबको? हाँ या ना पहले रिप्लाई कर दो पहले। यस सर। यस सर। क्योंकि देखो बेसिक तो बेसिक ही होता है, जब तक बेसिक समझ नहीं आया तब तक यार बेसिक आना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम इसको करेंगे कैसे। देखो आपके पास यहां पर क्या दिया हुआ था? 56 रुपए दिया हुआ था कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी वस्तु को 56 रुपए का बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, ऐसे क्वेश्चन आए जब ना कि उतना ही लाभ होता है जब क्रय मूल्य है, तब आपने कैसे तरीके से करना है? फॉर उसका क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया होगा उसको आपने इस तरह से बांटना है, उसको आपने इस तरह से बांटना है
कि उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 56 आना चाहिए और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 नंबर का होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये रकम आनी चाहिए और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। तो देखो 56 को अगर 14 हम करते हैं 14 और 4, 14 चौके 56 होता है और डिफरेंस कितना है, 10 का है। ठीक है, 10 14 और 4, ठीक है, 10 का डिफरेंस है। फिर जो सेकंड नंबर यहां पर ए पहला आ गया 14 और फिर दूसरा नंबर क्या आ गया 4, जो सेकंड नंबर आएगा उसके आगे 0 लगा देनी है। ठीक है, उसके आगे 0 लगा दी और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको पहले लिख लो तब रहेगी आपको याद, ऐसे नहीं रहेगी याद। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, दी गई विक्रय मूल्य को, दिए गए विक्रय मूल्य को ब्रैकेट में लिख लो 56, इस क्वेश्चन में 56 है क्योंकि ना, दिए गए विक्रय मूल्य ब्रैकेट में 56 को ऐसे नंबरों में बांटो, ऐसे नंबरों में बांटो कि दो नंबरों का गुणा करने पर, दो नंबरों की गुणा करने पर 56 आए। अब ये समझ रहे हैं ना, किसी क्वेश्चन में 86 दिया होगा तो 56 नहीं आना चाहिए, फिर 86 आना चाहिए। ठीक है, 56 आए और डिफरेंस, अंतर, और अंतर 10 अंकों का हो, 10 नंबर का हो। ठीक है, पहला स्टेप था ये। सेकंड स्टेप लिखो, फिर जो दूसरा नंबर आएगा उसके आगे 0 लगा दो, वही आपका आंसर होगा। नहीं सर, पता कैसे लगेगा अगर हमने 14 लिख दिया, दूसरा नंबर 4 पहले लिख लिया फिर? बड़ा नंबर लिखना है पहले, छोटा नंबर लिखना है बाद में। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करने को देता हूं, उसको करके बताओ जल्दी से। एक वस्तु को, एक वस्तु को 75 रुपए का बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितने की वह वस्तु है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 50। 50। 50। वेरी गुड। 15 और 5। अगर हमने इसको उस तरीके से किया होता x प्लस x गुणा x तब बटा, तो कितना टाइम लग जाना था? आधा घंटा। ये मेथड अच्छा है ना? हाँ जी सर। पर लेकिन ध्यान रखना, ये वाले मेथड ना सिर्फ इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा और क्वेश्चन में नहीं होगा अप्लाई। तभी तो मैंने आपको पहले बेसिक भी करवाया, क्योंकि बेसिक काम आता है। जब भी ये ट्रिक्स नहीं चलती तो बेसिक ही काम आता है। पर अगर, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जैसे पुलिस का और जैसे आर्मी क्लरिकल आपका और आर्मी वालों का पेपर है ना, पुलिस वालों का, तब भी मैं उनको कई बार आ जाता है आधा क्वेश्चन थोड़ा टफ, पर आपको इससे टफ क्वेश्चन नहीं आते, आपको ये फायदेमंद रहेगा बहुत ज्यादा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सीधे ऐसे। ठीक है, सर क्वेश्चन बताओगे आप एक बार फिर से? इस क्वेश्चन को रिपीट करूं। हाँ जी हाँ जी, मैंने नहीं लिखा। एक वस्तु थी, ठीक है, उसे 75 रुपए का बेचने पर उतना ही % लाभ होता है जितनी की वो वस्तु है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन अभी आज के लिए होमवर्क, अब इसके बाकी बचे हुए कल करेंगे। किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचने पर उतने ही % हानि होती है
कितनी वस्तु की लागत है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो ये हानि वाले हैं, इसमें अलग फंड आया। अच्छा यस सर। हानि वाले में अलग फंड आया, लिख लो। पहला स्टेप क्या होता है इसमें, करना तुमने खुद दिया, मैं तुम्हारे को बताता हूं क्या होता है। पहला पॉइंट, हानि वाले केस में, हानि वाले प्रश्न में, ठीक है, दिए गए क्रय मूल्य को ऐसे नंबर्स में बांटना है, बराबर ही आएगा 5 और 5, 5 5 कोई नहीं है फिर तो 50 ही आ जाएगा। ठीक है, बड़े नंबर के आगे 0 लगाना है। ओके, अब एक क्वेश्चन लिख लो लास्ट होमवर्क के लिए। किसी वस्तु को 96 रुपए का बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सर रिपीट कर दो फिर से। किसी वस्तु को, मैंने बंद कर दिया। सर लिखा किसने क्वेश्चन? 60। क्वेश्चन लिखा किसने? किसी वस्तु को 96। यस सर। किसी वस्तु को 96 रुपए का बेचने पर, आगे बेचने पर उतना ही लाभ होगा जितना उसका क्रय मूल्य है। किसी वस्तु को 96 रुपए का बेचने पर उतना ही लाभ होगा जितना उसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य 60 आएगा सर। 60। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।